दोस्तों, सपने देखना आसान है। आंखें बंद करो और हजारों ख्वाब सामने आ जाएंगे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि सपने क्या हैं। असली सवाल है, क्या आप उन सपनों को पूरा करने के लिए जागकर मेहनत कर रहे हो? क्योंकि इतिहास गवाह है, सपने वही पूरे होते हैं जो नींद में नहीं बल्कि जागकर संघर्ष के रास्ते पर देखे जाते हैं। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जो परिस्थितियों से हार सकता था, लेकिन उसने ठान लिया, मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हर सपने का रास्ता मुश्किल होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई हार मान लेता है और कोई लड़कर जीत जाता है। राहुल एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। पिता खेतों में मेहनत करते, माँ घर के काम और कपड़े सिलाई से परिवार चलाती। राहुल के सपने बहुत बड़े थे। वह एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। तेरे जैसे लोग सपने देखते तो हैं, पर पूरे नहीं होते। ये शब्द उसके दिल में चुभते, मगर उसने कभी रोकर हार नहीं मानी। एक दिन राहुल ने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा। उसमें एक बड़े बिजनेस टाइकून ने कहा, सपना वही पूरा होता है जो नींद तोड़कर पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करता है। यह बात राहुल के दिल में आग की तरह लग गई। उसने तय कर लिया, मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। लेकिन सपनों की ओर कदम बढ़ाना आसान नहीं था। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, किताबें खरीदने के लिए उधार लेना पड़ता, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता। राहुल कई बार सोचता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? शायद गांव वाले सही कहते हैं, लेकिन हर बार उसके भीतर से आवाज आती, नेवर गिव अप। राहुल के गांव के पास एक कॉलेज में प्रोफेसर शर्मा जी पढ़ाते थे। वह हमेशा कहते, बेटा, हालात कभी सपनों को रोक नहीं सकते। जो रुकता है वह इंसान खुद रुकता है, बस तू लगातार मेहनत कर। शर्मा जी ने राहुल को किताबें दी, दिशा दिखाई और कहा, सपने देखने से नहीं, जागकर काम करने से पूरे होते हैं। राहुल शहर चला गया। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, रहने के लिए जगह नहीं। रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी। सुबह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज की क्लास करता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात में बिजनेस आइडिया पर काम करता। हर दिन थकावट होती, हर दिन निराशा घेर लेती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक बार राहुल ने अपने आइडिया से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन शुरुआती प्रयास में वह बुरी तरह असफल हो गया। कर्ज चढ़ गया, दोस्त साथ छोड़ गए, गांव से ताने आने लगे, देखा हमने कहा था ना, ये तेरे बस का नहीं। ये राहुल की जिंदगी का सबसे अंधकारमय पल था। उसे लगा सब खत्म हो गया। राहुल ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इसलिए हार मान लूं कि दुनिया मुझे असफल कह रही है, या फिर उठकर साबित करूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल? उसने अपने अंदर की आग को फिर से जगाया। उसने अपनी गलतियों से सीखा, नई रणनीति बनाई और दोबारा शुरुआत की। धीरे धीरे उसका आइडिया चल पड़ा, लोग जुड़ने लगे, कमाई शुरू हुई। कंपनी छोटी थी, लेकिन हर महीने बढ़ रही थी। राहुल ने महसूस किया, सपनों को सच करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, निरंतरता और हिम्मत। कुछ सालों बाद राहुल वही लड़का नहीं रहा। वह एक सफल उद्यमी बन चुका था। गांव वाले जो कभी हंसते थे, आज उसे वही लोग गर्व से कहते, वाह क्या लड़का है। उसने गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए सपना न छोड़े कि उसके पास साधन नहीं है। राहुल की सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उसने पैसा कमाया। उसकी असली जीत यह थी कि उसने हर चुनौती को एक अवसर में बदला। उसने सीखा, सपनों को पूरा करने के लिए नींद तोड़नी पड़ती है, सपनों को पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जो हार नहीं मानता वही सच्चा विजेता बनता है। राहुल ने अपने जीवन से दुनिया को एक संदेश दिया, सपने कभी सिर्फ सोकर पूरे नहीं होते। सपने तब पूरे होते हैं जब आप उनके लिए एक्शन लेते हैं। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, असफलता सामने खड़ी होगी, लेकिन अगर आप डटे रहो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नेवर गिव अप। सपने वही पूरे होते हैं जो जागकर देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो याद रखिए, अब आपकी बारी है। अपने सपनों को सिर्फ देखिए मत, उनके लिए जागिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि असंभव सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप उनके लिए नहीं बने हो, आप बने हो सपनों को सच करने के लिए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपकी आवाज़ की।